जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है। इसमें महात्मा गांधी का प्रमुख नाम आता है, जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। इनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे थे। तो फर्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी जी का जन्म, जाति, परिवार, पत्नी एवं बेटे। इनका जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। पिताजी का नाम करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। यह एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। पॉइंट नंबर 2, महात्मा गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। इनके जीवन में इनकी माता जी का बहुत अधिक प्रभाव रहा। गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उस समय कस्तूरबा गांधी यानी उनकी पत्नी 14 वर्ष की थी। सन 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी और जनवरी 1888 में उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और पूरा होने के बाद भारत लौटे। पॉइंट नंबर 3, गांधी जी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू कर दिया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया, इसके बाद वे भारत को आज़ाद कर देंगे। परंतु होना क्या था, जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए, जिसमें से पहला है सन 1920 में असहयोग आंदोलन, दूसरा सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन और तीसरा सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इनका पूरा जीवन एक आंदोलन रहा, परंतु इन्होंने 5 आंदोलन चलाए, जिसमें से 3 आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए और सफल भी हुए। 4 पॉइंट है महात्मा गांधी जी की आंदोलन लिस्ट, जिसमें से पहला है सन 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। यह आंदोलन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था। इसमें किसानों को नील की पैदावार के लिए जोर डाला जा रहा था और हद तो यह थी कि किसानों को नील एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए विवश किया जा रहा था और भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब उन्होंने गांधी जी की मदद ली। इस पर गांधी जी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और इसमें सफल रहे और अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। इसी वर्ष खेड़ा नामक एक गांव जो गुजरात में है, वहां बाढ़ आ गई और वहां के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भरने में असक्षम हो गए और गांधी जी के साथ मिलकर किसानों ने असहयोग नामक हथियार का प्रयोग किया और आखिरकार मई 1918 में ब्रिटिश सरकार को अपने टैक्स संबंधी नियमों में किसानों को राहत देने की घोषणा करनी पड़ी।
बी पॉइंट है सन 1919 में खिलाफत आंदोलन। सन 1919 में गांधी जी को लग रहा था कि कांग्रेस सरकार कमजोर पड़ रही है, तो कांग्रेस की डूबती नैया बचाने के लिए अपने प्रयास करने शुरू कर दिए और साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे मुस्लिम समाज के पास गए। यह आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया गया, जो मुस्लिमों के कालिफ के खिलाफ चला गया। गांधी जी ने संपूर्ण राष्ट्र के मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस रखी और वे स्वयं इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व्यक्ति थे। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट किया और इस आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता बना दिया। परंतु सन 1922 में खिलाफत आंदोलन बुरी तरह बंद हो गया था और इसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, परंतु हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरियां बढ़ती गई। पॉइंट नंबर सी, सन 1920 में असहयोग आंदोलन। विभिन्न आंदोलनों से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सन 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया। इसी समय गांधी जी ने कुछ सभाएं भी की। इसी प्रकार की एक सभा पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में जलियांवाला बाग में बुलाई गई थी। इस शांति सभा को अंग्रेजों ने जिस बेरहमी के साथ रौंदा था, उसके विरोध में गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस असहयोग आंदोलन का अर्थ यह था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता ना की जाए, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। तो महात्मा गांधी जी का बायोग्राफी पार्ट फर्स्ट आपको कैसा लगा? और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।